कहता है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। ठीक है, हालेलुया। अब वो क्या कह रहा है, एक बलवंत मनुष्य है, ठीक है ना, बलवंत मनुष्य ने क्या किया है, क्या कि वो अपने घर की रखवाली कर, हथियार बंद है। कैसे वो हथियार बंद है? देखो नॉर्मली हम लोग जो है हथियार बंद नहीं है, क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में तो रहते हैं, अपने घर की सुरक्षा करते हैं, मगर हमारे घर में हथियार है क्या, बंदूक है, तलवार, ऐसा कुछ नहीं है ना। मगर हथियार क्या है, वचन कहता है कि जो शैतान क्या करता है, वो उसकी एक सेना है। किसके लिए सेना है वो? लोगों को खराब करने के लिए, लोगों को बर्बाद करने के लिए, बीमारियों में उलझा के रखकर, परेशानी में उलझा के रखकर उनको नाश करने के लिए क्या करे, वो अनेक हथियारों को यूज करता है। हथियार मतलब तलवार या बंदूक मत सोचिए। वो क्या करता है, अनेक विचारों को आपके मन में डालता है, अनेक बातें आपके आंखों में डालता है, अनेक दिमाग में डालता है, और आपके अंदर गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है, दूसरों के प्रति नफरत होती है, दुश्मनी होती है। ये सब क्या हथियार हैं? किसके लिए? शैतान इस्तेमाल करता है। और चुगली करता है। सबसे बड़ी बात क्या है, शैतान चुगलीखोर है। किसी के बारे में आपके कान में भरेगा और क्या करेगा, आप आराम से बैठे रहेंगे, किसी को सोचेंगे, और क्या होगा, उनके प्रति इतना नफरत आपके हृदय में भर जाएगा, क्या होगा कि भाई वो शैतान ना कान भरता है, देख उसने ऐसा भी किया था, ऐसे भी कहती है, ऐसे भी किया था, तेरे विरुद्ध में ऐसा बोला करके बोल बोल के क्या करता है, आपके कान को भरकर आपको जो है एक गुस्से से भर देता है। वो हथियार है। समझ रहे बात को? जो हथियारबंद एक इंसान क्या करेगा, अपने घर की रखवाली करेगा। जो हथियारबंद होते हैं, जो अनेक जो बुरे काम कर रहे होते हैं, वही लोग अपने घर के चारों ओर क्या करते हैं, हथियारबंद लोगों को रखते हैं। एक तो सरकार के जो एक लाइसेंस के साथ जो किसी की रक्षा करने के लिए होते हैं, वो अपनी रक्षा के करते हैं, जो सुरक्षा करते हैं, ठीक है ना। और जो कुछ लोग जो गुंडे मावाली होते हैं या फिर जो दूसरों को मारना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग अपने घर में हथियार बंद रख के क्या करते हैं, बुरा ही काम करते हैं उधर, ठीक है ना। ऐसी परिस्थिति में शैतान जो हथियार बंद काम कर रहा है, वचन कहता है वो मजबूत इंसान है, क्या कर रहा है, एक बलवंत मनुष्य जो हथियार बांध के रखा होगा, हथियार उसके पास है, मगर वो कहता है कि मगर उससे भी बलवंत इंसान, उससे भी ताकतवर इंसान जब वो आता है, उसको हरा देता है, हरा के क्या करता है, उसके हथियार को नष्ट कर देता है। उसके बाद जो भी उसका सामान होता है, लूट का जो सामान होता है, लूट का सामान, उसको लेकर गरीबों में बांट देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह उदाहरण दे रहा है कि आपसे और मुझसे कहता है कि शैतान ने क्या करा, अनेक लोगों को बांध रखा है, क्या कर रखा है, बांध रखा है, उनकी मन की आंखों को क्या अंधा कर रखा है, वो देख नहीं पाते, देखते हुए भी देखते नहीं है, मगर सुनते हुए भी सुनते नहीं है जो प्रभु कहना चाहता है। ऐसे लोगों को शैतान ने क्या कर दिया है, उनकी आंखों को बंद कर रखा है। मगर हम लोग जो हथियारबंद जो लोग, जो प्रभु की सहायता से, शैतान से भी बढ़कर जो हमारा परमेश्वर है, क्या है, शैतान से बढ़कर कई गुना बढ़कर हमारा यीशु मसीह ताकतवर है। हम उसकी सहायता से जब शैतान को हरा देते हैं तो क्या होता है, उस इंसान को परमेश्वर के राज्य के लिए जीत लेते हैं। हालेलुया। तो क्या होना चाहिए, जब अगर आपने शैतान को हराना है तो क्या होना चाहिए, शैतान से भी बढ़कर ताकतवर बनना है। हम अपने आप से बढ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यीशु का नाम है, वो उससे उसके नाम से भी बढ़कर है। समझे बात को? जो हमारे साथ खड़ा है वो क्या है, दुनिया में जो है ना उससे बढ़कर हमारे अंदर वास करने वाला है। यीशु जो है दुनिया में जो है, शैतान है, उससे बढ़कर हमारे अंदर वास करने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह बहुत सामर्थ्य और शक्तिशाली है। हालेलुया। इसलिए आपको अगर जीतना है एक चीज को, क्या करना है, शैतान ताकतवर, उसकी एक सेना है, मगर हमारा परमेश्वर का नाम क्या है, सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के पास एक आत्मिक सेना है, जो परमेश्वर के राज्य में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु के नाम से क्या करते हैं, हम सब प्रभु के राज्य के लोग हैं। इसलिए जब हम क्या करते हैं, जब शैतान का सामना करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारे साथ है ना, वो क्या है, शैतान से भी बड़ा है। समझ रहे, वो हमारा प्रभु है, उसके नाम से वो थर-थर कांपता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहीं जाता है तो क्या करता है, ये परमेश्वर के पुत्र, वक्त से पहले आप हमें दूर करने के निकालने के लिए क्यों आए हो, हमारा जो है आपसे क्या काम है, बोलता है ना। घबराते नहीं घबराते। ऐसे कितने लोग हमने देखा कि जब हम लोग प्रभु से के नाम से प्रार्थना करते तो वो क्या कहते हैं, अब चुप हो जाओ, मेरा बदन चल रहा है, तुम गीत बंद कर दो, ऐसे करके बोलते कि हम बोलते यीशु यीशु का नाम लेते तो शैतान जो जिसके अंदर दुष्टात्मा होती है, क्या करते हैं, चिल्लाती है कि भाई मत बोलो करके। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब क्या, हमारे अंदर ताकत नहीं है,
मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। खासियत किस में है? प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के में से के जो अधिकार है ना, अधिकार का नाम है, उसमें सामर्थ्य है। इसका मतलब जब हम प्रभु के नाम से बलवंत होकर, जो बलवंत इंसान उससे भी बलवंत होकर, बड़े बलवंत होकर उसको हम हरा देते हैं, उसके हथियार को निष्क्रिय कर देते हैं, तो उसके कब्जे में जो लोग होते हैं, हमारे बच्चे लोग होते हैं, हमारे परिवार के लोग होते हैं, हमारे कलीसिया के लोग होते हैं, या हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनको छुड़ाकर हम क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए हम पहुंचा देते हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो ना कि परमेश्वर यीशु मसीह ने इतनी बारीकी बातें जो उनको बता दी है, उनके द्वारा हमारे तक पहुंच गई है कि वचन के द्वारा क्यों लिखा गया है कि हम परमेश्वर को समझकर जो है हम शैतान का सामना करें। हालेलुया। क्या करें? सामना करें। अगर हम याकूब में एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री में उसका 5वां अध्याय, हाँ एक मिनट, याकूब में उसका अध्याय 4 और उसके 7वां वचन पढ़ दो। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। यह वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो क्या हो जाएगा? वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या? जब हम शैतान का सामना करते हैं, उसकी सेना के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो उसको पता है कि यार इसके अंदर यीशु मसीह है, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं कर सकता करके वो निकल कर भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है कि देखो, जब वो शैतान अपने आप में, उसका एक राज्य चल रहा है, उसका साम्राज्य चल रहा है, और वो हर एक तरीके से क्या करता है? लोगों को प्लान करके कि उसने एरिया बांट रखा है, अनेक अशुद्धात्मक एरिया बांट कर कहता है इस एरिया को तू संभाल, इस एरिया को तू संभाल करके क्या करता है? अनेक लोगों को क्या करता है? नाश करने के लिए, उनके परिवार को नाश करने के लिए क्या काम करता है। पर हम लोग को कितना और उससे बढ़कर क्या करना चाहिए? बड़े तरीके से हमें प्रार्थना के साथ उसका विरोध में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है? उससे बड़ा नाम हमारे पास यीशु का नाम है। तो आप उस यीशु के नाम को कितना इस्तेमाल करते हो? उसके विरोध में खड़े होकर, जब विरोध में खड़े होगे तो वो भाग जाएगा। हालेलुया। भाग जाएगा तो क्या होगा? वो परिवार क्या होगा? छुटकारा पाएगा, उनके जीवन में आशीष आएगी। तो आप और मैं कितने तैयार हैं? आप और मैं कितने तैयार हैं कि भाई, हम तो कई लोग ऐसे हैं कि शैतान का जो नाम सुनकर भी क्या करते? घबरा जाते हैं। जब पढ़ेंगे कि भाई शैतान ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, कहते हैं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में ऐसा कर दे। जब डर होगा तो उसका सामना कर पाएंगे हम लोग। उसका रूप कुछ भी हो सकता है, कैसे भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, पर हमें निडर होकर प्रभु यीशु के नाम से खड़े हो जाएंगे तो भाग जाएगा। हालेलुया। यही कहता है कि भाई जब उससे भी बलवंत हथियार वाला जो क्या करेगा? उसको हरा देगा और उसके सारी संपत्ति को क्या करें? लूट कर गरीबों में बांटेगा, तो क्या होगा? वो राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब पैसे नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? जो लोग उसके बंधन में बंधे हुए हैं उनको छुड़ा सकते हैं हम लोग। वो आपके पास अधिकार है कि भाई किसी इंसान को जो शैतान के बंधन में बंधा हुआ है ना, उसको आप छुड़ा सकते हो। समझ रहे हो ना? ये प्रभु के नाम से आपको ताकत है। आप विश्वास के साथ कीजिए, परमेश्वर आशीष देगा। उसके बाद कहता है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। वचन साफ साफ कहता है कि जो मेरे साथ नहीं है वो क्या है? विरोध में। अगर आप यहाँ कोई भी बीच में आप नहीं रह सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते यार जब मर्जी चाहे मैं प्रभु के साथ चल सकता हूँ, जब मर्जी मैं किसी संसार के साथ चल सकता हूँ करके आपको न्यूट्रल नहीं रह सकते हो। आपको एक पक्ष तो लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लियर कट प्रभु कहता है जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। समझ रहे बात हो? तो या तो आपको प्रभु के पक्ष में खड़ा होना है या विरोध में खड़ा होना है। पक्ष में खड़े होने का मतलब क्या? जो प्रभु कहता है उसको मान लेना है, जो प्रभु कहता है उसको पूरे मन से विचार जो ग्रहण करके प्रभु में आगे बढ़ना है। समझ रहे बात को? वो कहता है कि और जो मेरे साथ नहीं है वो बटोरता नहीं, वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं है ना, जो प्रभु का जो सच्चे प्रेम करने वाले क्या होते हैं? लोगों को बटोरते हैं। कहते हैं यार चलो परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कहते हैं? वो खुद बेइज्जती सहन कर लेंगे, खुद नीचा हो जाएंगे। लोग मेरी बेइज्जती करें कोई बात नहीं, मेरे को मारे कोई बात नहीं, मगर प्रभु के राज्य के लिए मैं एक आत्मा को जीत कर परमेश्वर के राज्य के लिए बटोरूंगा। ठीक है ना? अगर हम बटोरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम बिखेरेंगे। इसका मतलब क्या? अगर हम एक जगह से हम बटोर नहीं रहे हैं तो हम क्या करेंगे? चुप नहीं है उस समय। वचन कहता है कि वो लोग क्या करते हैं? बिखेरते हैं। जो आत्मा है जो प्रभु के लिए जीती जानी थी, इसको क्या करे? बिखेरने से क्या होगा? चिड़िया चुग जाएगी या दूसरे लोग चुग जाएंगे, दूसरे लोग उसको अपने कब्जे में कर लेंगे। तो उसका मतलब शैतान आकर को जो खत्म कर देगा। तो मतलब अगर हम
उनको समेटेंगे नहीं, हम लोग किसी को बटोरेंगे नहीं, लोगों को क्या करेंगे, प्रभु के राज्य के लिए बटोरेंगे नहीं, तो क्या होगा, हमने छोड़ दिया उनको जो अनंत आग के लिए, नरक के लिए हमने छोड़ दिया है। तो इससे कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है कि तुम लोग बटोरने वाले बनो, मगर बिखेरने वाले मत बनो। अगर हम बटोरेंगे नहीं तो बिखेरने वाले। पर एक आत्मा आपके सामने खड़ी है और आपको मौका है प्रभु के प्रेम को बताने का मौका है आपके पास, मगर आप चुप हो, आप बटोर नहीं रहे हो, समाचार नहीं सुना रहे हो, उसको बटोर नहीं रहे। अगर नहीं बटोरेंगे तो हम क्या करेंगे, बिखेरेंगे। मतलब आपके पास मौका उसको सुसमाचार सुना के प्रभु के पास लेके आने का, आपने नहीं सुनाया तो ऑटोमेटिकली क्या करें, आप चुप तो खड़े मगर आप बिखेर रहे हो उसको, ऐसा जगह में धकेल रहे हो कि शैतान आकर उसके जीवन को खत्म कर देगा। तो इसलिए अपने आप को ना संभालिए, आप एक मसीह लोग, आप प्रभु के प्रेम को जानने वाले लोग, प्रभु यीशु के नाम के जो अधिकार को इस्तेमाल कीजिए, जो अधिकार जो प्रभु ने आपको दिया है उसको इस्तेमाल कीजिए लोगों के जीवन को बदलने के लिए। समझ रहे बात को। और बदलाव कहां से शुरू होगी, हमारे अंदर से। पहले हमें क्या बदलना पड़ेगा कि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मेरे जीवन में जो शैतान का जो बंधन बंधा यीशु के नाम से इसको तोड़ देता हूं, उस बेटे को तोड़कर क्या कीजिए, प्रभु में आगे बढ़िए और दूसरों को भी क्या कीजिए, प्रभु के समूह में लेके आइए। अगर हम खुद ही बंधे हुए होंगे तो क्या होगा, हम किसी को कुछ सहायता नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है, जब तू बलवंत होगा तो अपने भाइयों की सहायता कीजिए, करना। यीशु मसीह क्या बोलता है, जब तू ताकतवर बनेगा, जब तू बलवंत बनेगा तो अपने भाइयों को क्या कर, उनकी सहायता कर। क्योंकि मैं बलवंत हूं, मैं ताकत हूं, तभी मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों की सहायता कर सकता हूं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए पहले स्टेप क्या है कि आप अपने आप को मजबूत बना लीजिए। और आपके मजबूत होने के लिए अनेक रुकावट आएंगी, अनेक चीजें आएंगी, कोई भी रुकावट हो सकती है, उसको दूर कीजिए और प्रभु में मजबूत बनेंगे तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। आप क्या करोगे, परमेश्वर के राज्य के लिए अनेक लोगों को बटोरने वाले बन जाओगे, ताकि परमेश्वर के राज्य में क्या होगा, आपको एक बड़ा सम्मान मिलने वाला बन जाए। समझ रहे बात को, इस बात को। तो ये जो प्रभु का वचन जो है, प्रभु बड़ी और बड़े सावधानी से और अनेक धीरज के साथ लोगों को जवाब देता है। तो हमारे अंदर भी बात होनी चाहिए कि यहाँ वचन कहता है कि प्रभु ने क्या किया, जब दुष्ट आत्मा को निकालते बड़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा चिल्लाया नहीं, बहुत ज़्यादा उन्होंने उछल कूद नहीं की। प्रभु ने अधिकार इस्तेमाल किया, निकल तो निकलना। एक बार प्रभु ने बोल दिया कि निकल जाओ तो निकलना है। तो ऐसे हम लोग भी बड़े कूल रहकर, बड़े आराम से रहकर, धीरज के साथ प्रभु में आगे बढ़ें और प्रभु की प्रार्थना करते हैं ना, आगे बढ़ते चलें, ताकि हम क्या करें, आशीष पा सकें। और इससे क्या होगा, आज का वचन यही कहता है कि हमें क्या करना है, खुद जो है इस बात को समझना है परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु ने, और जो प्रभु काम करता है, परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की सहायता से चलता है। कोई भी राज्य जो एकता नहीं होगा तो क्या होगा, बिखरेगा। शैतान के राज्य में इतनी एकता है और परमेश्वर के लोगों में एकता नहीं है। पता कितना दुख की बात है। इसलिए प्रभु कहता है, तुम बहुत ज्यादा लोग जो इकट्ठा मत हो, 2 या 3 जने एक मन के साथ प्रार्थना करोगे तो मैं उनकी सुन लूंगा। तो दो लोगों का भी एक मन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 लोग अगर एक मन होंगे प्रभु के लिए, बाकी कामों के लिए एक मन हो जाएंगे। और सोच लो, एक हस्बैंड वाइफ या एक परिवार में क्या करना है, एक फंक्शन में जाना है, गाँव जाना है, ठीक है, तो सब लोग क्या करेंगे, अपना अपना काम जो है करके ठीक से कर एक उस समय बहुत हेल्प करेंगे एक दूसरे की, फिर जाएंगे शादी में, गांव कहीं भी जाना हो। मगर प्रभु के राज्य में जाना, मतलब चर्च में जाना हो तो क्या होगा, तब झगड़ा होगा, तब एक मन नहीं है। चर्च में जाने के लिए क्या नहीं है, एक मन नहीं। क्यों नहीं है पता है, क्योंकि वहाँ परमेश्वर के राज्य के लिए जा रहे हैं, इसलिए वहाँ एक मन। इसलिए परमेश्वर के काम के लिए 2 लोगों का एक मन होना बड़ा मुश्किल है, मगर संसार के काम के लिए कई लोगों का एक मन होना आसान है। बहुत जो है ना, इस बात को प्रभु भी बहुत समझता है, मगर प्रभु दुख भी होता है, क्या दुखित होता है कि मेरे लोग जो एक मन नहीं है। परमेश्वर के राज्य के लोग क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से झगड़ा करते हैं, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए प्रभु क्या कहता है कि एक मन रहो, ठीक है ना। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, और प्रभु ने अगर बातें की आपसे तो आप अपने को समर्पण कीजिए। आपके लिए एक प्लानिंग है। परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए उम्र का कोई भी कंट्रोल नहीं है। आप कितने भी साल के हो सकते हैं और बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ जो है ना, वो क्या है, वो बहुत असीमित इसमें ताकत है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। आप आशीष बरकत दीजिए।